तो बच्ची को मेरे तबीयत ठीक नहीं है, तो बस वही डॉक्टर की क्लिनिक को लेकर जा रही थी। पता नहीं क्यों बच्चों को बुखार ज़्यादा आ रही है। रिसेंटली बेटे को भी बुखार आई थी, तो अभी बेटी को भी बुखार आ गई। जा रही थी क्लिनिक को बच्ची को लेकर। आज सैटरडे का दिन है और बच्चों को हॉलीडे दिया गया है क्योंकि उनका टेस्ट है कुछ FA1 का, तो पढ़ाई करने के लिए उनको हॉलीडे है। वही मेरी बेटी को मैं क्लिनिक को दिखाने के लिए लेकर जा रही थी मेरे शौहर जी के साथ। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए और चलती हूँ डॉक्टर की क्लिनिक। जुड़े रहिएगा क्योंकि रात 2 दिन से फ़ीवर आ रहा था। मैंने पैरासीटामोल की दवाई भी डाली थी, शायद एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत पड़ेगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल फरहत शेख व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में व्लॉग देख ही लिया होगा, तो मैं जा रही थी बेटी को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक। उसको 2 दिन से फ़ीवर है, तो बस जा रहे थे मैं और मेरी बेटी और मेरे शौहर जी। बेटे को मैं यहीं पर छोड़कर जा रही थी घर पर ही, क्योंकि उसके फ्रेंड्स थे तो वो होमवर्क वगैरह कर रहा था और टेस्ट है तो उसको पढ़ना भी था, तो वो हमारे साथ नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको घर पर ही छोड़कर क्लिनिक में गई थी बच्ची को लेकर। और वहाँ पर मैं शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि डॉक्टर के क्लिनिक्स में थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे शूट वगैरह करना, तो बस मैं वहाँ पर शूट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आगे का रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी। तो जैसे ही हम क्लिनिक से आए, बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गई थी और हम अगर थोड़ी देर भी लेट हो जाते ना तो हम बिल्कुल भीग जाते। और लकीली कोई ज़्यादा पेशेंट्स नहीं थे क्लिनिक पर और जल्दी ही हमने बच्ची को दिखा दिया था। वो कुछ भी खा रही थी तो उसको निगलने में तकलीफ़ हो रही थी। उसने यही कहा था क्योंकि फ़ीवर तो आ ही रहा था, लेकिन इस तरह से गले में इन्फेक्शन होने का रीज़न क्या था पता नहीं था, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी लगा। तो इसीलिए हम पहले लेकर गए क्योंकि हाफ डे रहता है सैटरडे के दिन। ये जो व्लॉग है ना आज ही का है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज ही के दिन मैंने शूट किया है वीडियो को और आज ही के दिन आपके साथ इस वीडियो को मैं शेयर कर रही हूँ। तो बस डॉक्टर ने देखिए हर बच्चे को है ना बाहर की चीज़ें खिलाने के लिए मैं यही कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि कुछ भी बाहर का ना दें। जब स्कूल हो जाती है, बच्चे आते हैं घर, तो शॉप्स वगैरह रास्ते में पड़ जाते हैं तो वो ज़िद करते हैं, कुछ मांग लेते हैं, तो हम पेरेंट्स क्या करते हैं दिला देते हैं जो भी चाहे उनको। चॉकलेट्स हो गए, चिप्स हो गए, दे देते हैं ख़रीद कर। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। दवाई वगैरह भी डॉक्टर ने दी है और वो भी मैं उसे टाइम टू टाइम देना है मुझे उसको। और जितना हो सके बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ना दें अपने बच्चों को। रेनी सीज़न चल रहा है तो बच्चे और जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। अभी वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा फैले हुए हैं रेनी सीज़न में, तो बिल्कुल भी बच्चों पर हमें देखिए लापरवाही नहीं करनी होगी। बहुत ही हमें केयरफुल रहना पड़ेगा बच्चों के मामले में। मेरी सभी मदर से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें। और जैसे कि बाहर बारिश पड़ रही थी, बारिश में चाय पीने का मज़ा तो कुछ और ही होता है। और जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर जानते होंगे, मैं एक चाय लवर हूँ। सुबह और दोपहर और शाम में 3 टाइम की चाय लेती हूँ और कभी मन किया तो कभी कभार बनाकर 1 कप और एक्स्ट्रा पी भी लेती हूँ। और बस यहाँ पर शौहर जी के लिए और मेरे लिए मैं चाय छान रही थी और बारिश बाहर अभी भी हो रही थी। और चाय बहुत ही अच्छी लगती है जब बारिश होती है और उसके साथ पकोड़े वगैरह हो तो एक एक्सट्रीम लेवल का मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर चाय बनकर रेडी थी और मैं अपने शौहर जी को देने के लिए जा रही थी। और अभी दवाई वगैरह बच्ची को दोपहर में देनी थी, तो मैं उसके लिए यहाँ पर बस बगैर ऑयल के, जैसे कि बहुत ही लेस ऑयल में खिचड़ी बना रही थी। और की दाल जो तोर की दाल जो होती है ना, उसको मैंने गलने के लिए रख दिया था और यहाँ पर चावल भिगो कर रख रही थी मैं, ताकि खिचड़ी अच्छे से नरम बन सके। क्योंकि बिल्कुल भी मसाले की चीज़ें, ऑयली फूड बच्ची को बिल्कुल नहीं देना है मुझे।
और जैसे कि नॉनवेज, अंडा, गोश्त वगैरह, मछली, ये सब भी अवॉइड करने के लिए कहा है डॉक्टर ने, मतलब बिल्कुल ना देने के बराबर कहा है। अभी 7-8 दिन तो उसको मैं बिल्कुल ही बगैर मसाले का खाना खिलाने वाली, और साथ में हम भी इसी तरह का खाना खाने वाले थे, क्योंकि अलग से मैं अभी बना नहीं सकती थी। तो बस अब घर पर सभी परहेज़ करेंगे। बस दाल गलकर भी रेडी थी मेरी, और बस इसी तरह से मुझे इसको अच्छे से गलाना था। यह पूरी तरह से अच्छे से बॉईल हो चुकी है, और अभी से मैं अच्छे से मैश कर दूँगी। चम्मच से ही ये मैश हो जाएगी, किसी और चीज़ की नहीं ज़रूरत पड़ेगी इसको मैश करने के लिए। बस चम्मच से ही मैं इसको अभी मैश कर दूँगी, और बस इसमें थोड़ा सा नमक डालकर ये रेडी है। इसको कोई मैं तड़का वगैरह नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी ऑयल मुझे नहीं देना है अपनी बच्ची को। और आप सोच रहे होंगे इतना ऑयल डालकर खिचड़ी बना रही हूँ परहेज़ करने के नाम पर। तो देखिए, मैंने अपनी बच्ची के लिए अलग से खिचड़ी बना दी थी, और ये बन रही थी हम तीनों के लिए, बेटा, शौहर जी और मेरे लिए। और बस 1 टेबल स्पून जितना ही इसमें ऑयल डाला है, क्योंकि ये हाफ़ kg खिचड़ी बना रही थी। क्योंकि मैं एक वक्त में ही खाना बनाकर अपना काम ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि रात में मुझे फिर से बनाना ना पड़े। और विदाउट ऑयल की जो खिचड़ी थी वो बच्ची के लिए अलग से बन गई थी, क्योंकि परहेज़ तो करने वाला यहाँ कोई है नहीं। और 1 टेबल स्पून मतलब इतना भी ज़्यादा तेल नहीं था, मैं बस थोड़ा ही डालकर ही बना रही थी। और बस यहाँ पर खिचड़ी बनाकर, और दाल तो वही खाएंगे हम लोग, उसी दाल के साथ अचार वगैरह जो भी हो वो खा लिया था हमने दोपहर के खाने में। और यही खिचड़ी हमारे लिए रात के लिए भी काफ़ी थी। तो यहाँ पर मेरी खिचड़ी बनकर रेडी थी, और दाल भी बन चुकी थी, जैसे कि आपको मैं दिखा चुकी हूँ। और अब तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी जुड़े हैं इस व्लॉग पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दें, और जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक भी कर दें अगर पसंद आ रहा हो तो। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह हो गया था, और बच्ची को दवाई भी मैंने दे दी थी। बस ये जो है ना, मैं टैबलेट्स देख रही थी क्लिनिक से आने के बाद, जब मैं चाय बनाने जा रही थी उससे पहले। तो ये था मेरा मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का रूटीन, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। और एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर मुझसे बात किया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ने में। और बस यहाँ पर इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।